बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है। वो बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। वो आदमी उसे घबराते हुए बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगता है, लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगा, लेकिन अब रिपोर्टर के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना ये केस पहले वो सुलझाए और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका था और वह उसकी बातों में आ जाता है। वो इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है कि वो वहाँ के एक डॉक्टर को जानता है और उनके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है, वो अपने घर पर ही होंगे। तभी वो इंसान रिपोर्टर से कहता है कि हमें डॉक्टर से मिलने उनके घर जाना चाहिए। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसे चलने को मना ही लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ये डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान के होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती है। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वह रिपोर्टर से पहले से ही परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि ये इंसान उन्हें जानता कैसे है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वो इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें उन्हें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी ये बात यकीन हो जाती है कि वो इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के ले आता हूँ। तभी वो आदमी कहता है, अरे आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ, बस आप मुझे अपने किचन तक का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को ये सब ठीक नहीं लगता तो वो उसे मना कर देते हैं, लेकिन वो इंसान काफ़ी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में आकर उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले आते हैं। तभी वो आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर काम नहीं कर रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान को लाइटर दे देते हैं और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता। वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन उनके आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाने लगता है। दरअसल ये सब देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे पर खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं, लेकिन रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर भी उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है।
और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर ये सुनकर चकित रह जाता है। क्यों? क्योंकि इस नाम से तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुलाया करती थी, जो कुछ सालों पहले ही गुजर चुकी थी। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि ये रिपोर्टर खुद होता है, जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वो मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। पर लड़की को क्या पता था कि ये तो केवल उसका एक दिखावा था। वो डॉक्टर को पैसे खिलाकर उसको और उसके बच्चे को एक साथ मरवा देता है, जिस चीज़ का बदला वो इतने साल बाद लेती है। और इस बदले के साथ ही ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है।